माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने सत्र 2022-23 के लिए नया ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है। इसमें आप माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर विजिट करके ब्लूप्रिंट चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा सत्र 2022-23 और ब्लूप्रिंट कक्षा 9वीं से 12वीं तक। तो इसमें आइए देखते हैं ब्लूप्रिंट कक्षा 12वीं विषय अंग्रेजी यानी इंग्लिश का ब्लूप्रिंट। जी, यह है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2022-23 ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर कक्षा 12वीं विषय अंग्रेजी यानी इंग्लिश। पूर्णांक रहेगा 80 नंबर का, समय रहेगा 3 घंटे का। तो इंग्लिश का पेपर जो होगा आपका वो 80 नंबर का होगा और 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट होगा, यानी थ्योरी पेपर 80 नंबर का, 80 नंबर का, प्रोजेक्ट 20 नंबर का। अब आइए देखते हैं इसमें डिटेल। तो पहला है इसमें सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स, जिसमें 14 मार्क्स का रहेगा। तो पहला पार्ट आपका होता है रीडिंग स्किल और इसमें पहली चीज़ आपको मिलेगी अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज जो है 10 नंबर का रहेगा और सभी जो हैं उसमें से 10 क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे एक एक नंबर के। ठीक है, अनसीन में 10 नंबर का जो है टोटल क्वेश्चन आएगा और पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा। फिर दूसरा है नोट मेकिंग टाइटल प्लस नोट्स। दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा उसमें आपको नोट मेकिंग का करने का रहेगा, जिसके टोटल 4 नंबर रहेंगे, जिसमें 2 नंबर टाइटल के रहेंगे और 2 नंबर नोट्स के रहते हैं। इस तरह से आपका रीडिंग स्किल्स हो गया सेक्शन ए। अब आइए सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है वो है राइटिंग स्किल्स, जिसमें लिखा जाता है 12 नंबर का टोटल क्वेश्चन रहेगा इसमें से। सेक्शन बी राइटिंग स्किल से इसमें होगा नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर। ठीक है, या तो आप नोटिस लिख सकते हैं, या तो एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हैं, या तो पोस्टर। ठीक है, बना सकते हैं। तो इसमें इन तीनों में से कोई एक करना रहता है और उसके 4 नंबर रहते हैं। ठीक है, 4 नंबर का पोस्टर आएगा, 4 नंबर का एडवर्टाइजमेंट और 4 नंबर का ही नोटिस रहेगा। कोई एक करना होगा, 4 नंबर का ये एक प्रश्न है। फिर उसके बाद है लेटर राइटिंग यानी पत्र लेखन, फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी आपको लेटर और अप्लीकेशन लिखने को आएगा जो कि 4 नंबर के रहेंगे। उसमें राथवा में रहेगा, या तो आप लेटर लिख सकते हैं या तो अप्लीकेशन, जो आपसे बेहतर बनता है वो कर सकते हैं आप, लेकिन 4 नंबर का रहेगा। फिर है लॉन्ग कंपोजिशन, जिसमें आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, स्पीच, डिबेट, पैराग्राफ, इस तरह से आप लिख सकते हैं ये सभी ऑप्शन में। और इसके भी 4 नंबर रहेंगे, तो कोई एक करना होगा, या तो आप पैराग्राफ लिखें, या डिबेट लिखें, स्पीच लिखें, रिपोर्ट लिखें, या आर्टिकल लिखें, या हो सकता है इसमें निबंध हो तो उसमें भी आपको 4 नंबर का मिलेगा। तो कोई एक करना होगा, 4 नंबर का रहेगा। फिर आते हैं सेक्शन सी ग्रामर। ग्रामर जो है आपकी 10 नंबर की होगी और ग्रामर में 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरने का, और दूसरा होता है डू एज डायरेक्टेड। तो इसमें सेंटेंस करेक्शन एंड फिल गैप्स, तो वाक्यों को शुद्ध करिए या फिलअप करिए, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन बनेंगे, सभी एक एक नंबर के रहेंगे और ऑब्जेक्टिव इस तरह से रहेगा, एक एक नंबर का 5 क्वेश्चंस रहेंगे। और दूसरा जो है डू एज डायरेक्टेड, ठीक है, जिसमें निगेटिव बनाइए, अफर्मेटिव सेंटेंस, मेक निगेटिव, है ना। तो उस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, टोटल 5 नंबर। फिर आते हैं सेक्शन डी, जिसमें है टेक्स्ट बुक्स। टेक्स्ट बुक माने आपकी किताब, उससे टोटल 44 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 44 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो पहला इसमें आएगा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज, फ्लैमिंगो। आपकी जो पहली किताब होती है इंग्लिश, उसका नाम है फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो बुक में से प्रोज आएगा एक्सट्रैक्ट, यानी जो पाठ दिए गए हैं उनमें से कोई भी 4 लाइनें आएंगी। यानी आप एक सिंपल समझें, पठित गद्यांश, ध्यान दीजिएगा, पठित गद्यांश किताब से। ऑलरेडी आपने किताब में वो लाइनें पढ़ रखी हैं पाठ के, वो 4-5 लाइनें किताब के आपके पाठ की पूछी जाएंगी और उसी में से क्वेश्चन 3-4 बनेंगे, उसी का आंसर आपको लिखना होगा। अब इसमें एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज फ्लैमिंगो से 5 क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन आएगा और पांचों जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन के रहेंगे। फिर दूसरा है
एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री फ्लैमिंगो। अब आपकी जो किताब है फ्लैमिंगो, फर्स्ट बुक है इंग्लिश की, फ्लैमिंगो से जो पोएट्री है यानी कविता है, कविता से कोई 4-5 लाइनें दे दी जाएंगी और फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और इसी को कहते हैं एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री। और इससे जो है 3 नंबर का आएगा। इस 3 नंबर में 2 नंबर तो सीधे सीधे आपके क्लियर रहते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है नेम ऑफ द पोएम, और दूसरा क्वेश्चन होता है नेम ऑफ द पोएट। कवि का नाम लिखिए, कविता का नाम लिखिए, जो 4 लाइनें दी गई हैं किसी कविता की, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन उसमें से। तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन तो आराम से आप सॉल्व कर ही सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 3 नंबर का रहता है। नेक्स्ट इसी में है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर विस्तास। आपकी इंग्लिश की एक सेकंड बुक होती है जिसका नाम होता है विस्तास, जो कि पूरक पुस्तक होती है सप्लीमेंट्री रीडर। इसमें से भी जो पार्ट हैं विस्तास के, उसमें से भी कोई लाइनें दी जाएंगी और उसमें से 4 क्वेश्चन बनेंगे, 4 नंबर का रहेगा, तो उनको भी आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से एक तरह का अनसीन है, सीन पैसेजेस हैं जो कि आपके किताबों से लिए गए पैसेजेस रहेंगे। नेक्स्ट में आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो जो आपकी किताब है उसमें से छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पार्ट से रिलेटेड, जो कि कितने होंगे 10 नंबर का रहेगा। और टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे 5, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो 2 नंबर का 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 10 नंबर का। फिर है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री। कविता से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कविता वाले पार्ट से, फ्लैमिंगो किताब से। उसमें टोटल 6 नंबर का रहेगा, यानी आपको कितना लिखना होगा इसमें, आपको 2 नंबर के 3 क्वेश्चन करने होंगे, तो टोटल 6 नंबर। फिर आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर विस्तास। आपकी जो दूसरी किताब है विस्तास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 4 नंबर के रहेंगे, और ये 2 क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के। फिर आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो किताब में से पार्ट से जो बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, पार्ट में से बड़े क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वो टोटल होंगे 6 नंबर के। और ये 6 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो 3-3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, यानी 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन करने होंगे, 6 नंबर इसमें मिलेंगे, ठीक है, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का। फिर है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो किताब से जो आपके पोएट्री की कविता के पार्ट हैं उनमें से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको करना होगा 3 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो अथवा में भी हो सकता है, लेकिन करना एक ही रहेगा, 3 नंबर मिलेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम सप्लीमेंट्री रीडर विस्तास। आपकी जो दूसरी किताब है विस्तास सप्लीमेंट्री, उसमें से भी एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा पार्ट से, जो कि 3 नंबर का रहेगा, और उसको एक क्वेश्चन आपको करना होगा, यानी 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपको करना होगा विस्तास वाले पाठों से। और इस तरह से कुल टोटल आपका 80 नंबर का पेपर होगा। 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, 20 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 12 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, 16 नंबर पूरा रहेगा जो वो 4 नंबर के क्वेश्चनों के लिए रहेगा। तो इस तरह से टोटल जो है 15 क्वेश्चन आपके बनेंगे इंग्लिश में, 15 नंबर का 15 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश में। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न पत्र निर्माण हेतु विशेष निर्देश में 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी 40% आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, 40% विषय परक सब्जेक्ट से रिलेटिव, और 20% जो है विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे, यानी लॉन्ग आंसर टाइप वाले होंगे, ठीक है। फिर है प्रश्न क्रमांक 1, 6, 7, 8 एवं 9 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित हैं, और जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे उन सभी की 1 मार्क्स रहेंगे, 1 नंबर का रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फिर इसके बाद है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उनमें आपको जितना दिया उतना ही करना होगा, एक्स्ट्रा नहीं रहेगा ऑब्जेक्टिव में। लेकिन जो भी बाकी क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव को छोड़कर सभी में आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेगा, अथवा रहेगा, ठीक है। तो उसमें से भी आप कर सकते हैं। यह विकल्प समान इकाई, उप इकाई तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे, ठीक है, सब एक ही लेवल का रहेगा। प्रश्न पत्रों में उत्तरों की शब्द सीमा निम्नानुसार होगी, लेकिन अब जब आप लिखेंगे तो कितना लिखना है उसके बारे में है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं,
2 मार्क्स का अगर है तो आपको लगभग 30 वर्ड्स में लिखना है, अराउंड 2 to 3 लाइन, 2 से 3 लाइनों में। यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स यू हैव टू राइट approximately 30 words. The meaning of 30 words around 2 to 3 lines. Now next is अति लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय के बाद लघुत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 नंबर का रहेगा। इसको आपको 75 वर्ड्स में लिखना होगा। फॉर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स यू हैव टू राइट इन 75 वर्ड्स अप्रॉक्सीमेटली, मीन्स 7 to 8 लाइन्स। नाउ नेक्स्ट विश्लेषणात्मक प्रश्न, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं 4 नंबर के, उनको लगभग आपको 120 शब्दों में लिखना है, अराउंड 10 to 12 लाइन्स, 10 से 12 लाइनों में। ठीक है, कठिनाई का स्तर आप देख सकते हैं, 40% सरल प्रश्न होगा और 45% सामान्य प्रश्न और 15% कठिन प्रश्न। तो कठिन प्रश्न जो हैं वो 15% ही रहेंगे। तो इस तरह से आपका ये ब्लूप्रिंट है। अब नेक्स्ट आते हैं, जान लेते हैं कि इस साल कौन कौन से पार्ट हटा दिए गए हैं जिनको नहीं पढ़ना है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसमें पहला है, इसमें जो दिया गया है डिलीटेड लेसन इंग्लिश सेशन 2022-23 क्लास 12th एंड फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो। आपकी जो पहली बुक है फ्लेमिंगो में पोएट्री सेक्शन से हटाया गया है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। ठीक है, तो फ्लेमिंगो किताब से आपका सिर्फ एक ही चीज़ हटाया गया है, वो भी कविता से, और वो कविता है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। ठीक है, बस इतना ही हटाया गया है, ध्यान दीजिएगा। फिर आपकी जो दूसरी बुक है विस्तास सप्लीमेंट्री रीडर, उसमें से शुड विजार्ड हिट ममी, और उसके बाद इवेंट्स ट्राइज ऑन एन ओ लेवल, इवेंट्स ट्राइज ऑन एन ओ लेवल, ये जो पार्ट हैं दोनों हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से था, ये हटाया गया सिलेबस और इस रिड्यूस सिलेबस है ये। और आइए देखते हैं कि किस प्रकार से आपको अनसीन पैसेज और बाकी का प्रोसेस करना है। जी, अब इस इंग्लिश में जो ब्लूप्रिंट में दिए गए हैं चीज़ें, उसका कुछ और डिटेलेशन है इसमें। इंग्लिश क्लास 12 सेक्शन ए रीडिंग स्किल। तो सेक्शन ए में जो रीडिंग स्किल है उसमें पहला जो क्वेश्चन होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज, 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अपठित गद्यांश से ये रहेगा। वन अनसीन पैसेज टू एक्सेस कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, इन्फ्रेंस एंड वोकेबलरी। द पैसेज में बी फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव, लिटरेरी और केस बेस्ड। तो जो भी आपको अनसीन दी जाएगी वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, वर्णात्मक रहेगा, लिटरेरी रहेगा, किसी केस पर आधारित रहेगा। उनमें से आपको चीज़ों को देखना है, आंसर देना है, और चीज़ों को देखना है, और साथ में उसकी जो वोकेबलरी रहेगी उससे रिलेटेड भी उस चीज़ों को पूछा जाएगा क्वेश्चंस में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, और उनमें से रिलेटेड जितने भी चीज़ें बनेंगी, वोकेबलरी हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, कॉम्प्रहेंशन, जो भी चीज़ें दी गई हैं, जो भी फैक्ट दिए गए हैं, कोई भी चीज़ उसमें बताई गई है, उन सभी से रिलेटेड जो है मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये क्या है, अनसीन के बारे में कि किस प्रकार से अनसीन होगा, क्या पूछा जाएगा, क्या आएगा, 10 नंबर का रहेगा। नाउ नेक्स्ट है नोट मेकिंग बेस्ड ऑन ए पैसेज। एक पैसेज दिया रहेगा जिसमें से आपको नोट मेकिंग करनी होगी, 4 नंबर का रहेगा। नोट मेकिंग में क्या क्या चीज़ें रहेंगी और किस प्रकार से आपको नंबर मिलेंगे वो यहाँ पर है। फॉर करेक्ट टाइटल, अगर आप टाइटल सही लिखते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। नंबरिंग एंड इंडेंटिंग, नंबरिंग करते हैं उसमें हेडिंग या पॉइंट सही से लिखते हैं तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। की ग्लोसरी यूज़ ऑफ एब्रीविएशन, यानी सही आप लाइनें लिखते हैं, सही चीज़ों को पकड़ते हैं, उसमें से बहुत सही चीज़ों को चूज़ करके लिखते हैं तो उसके 1 नंबर मिल जाएंगे। और नोट्स मेकिंग, जो कि उसी में आता है, क्या क्या वर्णन किया है, उस तरह से आपका 1 नंबर रहेगा। तो इस प्रकार से 4 नंबर किस प्रकार से डिवाइड होंगे नोट मेकिंग के बारे में, उसके लिए ये दिया गया है। नाउ कम ऑन टू द सेक्शन बी, दैट इज राइटिंग स्किल्स। इसमें है क्वेश्चन नंबर 3 में रहेगा नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर मेकिंग, 4 नंबर का रहेगा। तो इसमें क्रिएटिव राइटिंग स्किल एड इन डेवलपिंग एबिलिटीज़ इन क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, जो भी इस चीज़ में नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है, पोस्टर मेकिंग है, उससे उद्देश्य ये है कि आप कितना उस विषय में विशेष सोच पाते हैं, कितना आप उसमें अंदाज़ा लगा पाते हैं, और कितनी आप में क्षमता है उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। और आपकी एक सकारात्मक जो है लिखना, किस प्रकार से आप एक विचारात्मक और सकारात्मक
लेख उस पर लिख पाते हैं उसका आकलन किया जाएगा। अब इसमें आता है फॉर करेक्ट फॉर्मेट में अगर आप लिखते हैं तो 1 नंबर आपको मिलेगा। कंटेंट या बॉडी में जो चीज़ आपने लिखी है उसके 2 नंबर हैं। एक्सप्रेशन के 1 मार्क्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ये चीज़ें रहेंगी। ये चीज़ें संबंध में मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, पोस्टर कैसे बनाना है नोटिस एडवर्टाइजमेंट के, वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है लेटर राइटिंग, इससे भी 4 नंबर का रहेगा। फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर टू एनेबल द स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ ए लेटर एंड टू अप्लाई दैम एंड compose a letter. They must be able to produce clear and coherent writing in which the development, organization and style are appropriate to task, purpose and audience. ठीक है, तो जो भी लेटर राइटिंग है उससे यह प्रोसेस की जा रही है ताकि आप एक बहुत बेहतर तरीके से उसमें सोच रख पाएँ, बेहतर तरीके से उसको लिख पाएँ, ताकि किसी भी जगह उस चीज़ को यूज़ किया जा सके अप्रोप्रिएट टास्क, किसी किसी विशेष कार्य के लिए, उद्देश्य के लिए और व्यक्तियों के लिए। ठीक है, या जानकारी के लिए। तो ये उद्देश्य है लेटर राइटिंग का, ये सभी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। अब आते हैं कि लेटर राइटिंग में नंबर किस प्रकार से मिलेंगे, किस पार्ट का क्या नंबर होगा, ये डिटेल है यहाँ पर। फॉर करेक्ट फॉर्मेट, किस प्रकार से ऊपर हेडिंग होनी चाहिए, फिर बीच में क्या लिखना है, नीचे का क्या है, उस करेक्ट फॉर्मेट के लिए 1 नंबर मिलेगा। कंटेंट बॉडी, बीच में आपने जो भरा है उस डिटेल किया उसका 1 नंबर। एक्सप्रेशन, पूरी चीज़ों में किस प्रकार से एक्सप्रेशन रहे हैं उसके 1 मार्क्स। इस तरह से 4 नंबर का आपका मिलेगा लेटर या अप्लीकेशन। लॉन्ग कंपोजिशन की बात कर लेते हैं जिसमें 4 नंबर हैं। राइटिंग एन एसे, आर्टिकल, पैराग्राफ टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू लर्न presentation of a coherent argument in response to a stimulus or question and develop research, communication skill, creative and critical thinking, organization of thoughts, etc. अब जो ऐसे लिखने को आएगा, आर्टिकल या पैराग्राफ लिखने को आएगी, उसमें देखा जाएगा कि किस प्रकार से आप शब्दों का चयन करते हैं, किस प्रकार से शब्दों का आप व्यवस्था करते हैं, किस प्रकार से आप उसको अरेंज करते हैं, वो सभी चीज़ों का देखा जाएगा। फिर आपने जो भाषाएं यूज की गई हैं उसका स्तर देखा जाएगा, और कितनी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग थी, उस विषय में आप कितना सोचे और कितना लिखे, वो सभी चीज़ों का जो है मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, और किस प्रकार से आपके विचार थे और किस प्रकार से सभी चीज़ों को आपने संग्रहित किया, समाहित किया और व्यक्त किया। ठीक है, अब आते हैं लैंग्वेज, जो भाषा रहेगी उसके 1 हैं, यानी सभी चीज़ें उसमें आ जाएंगी, ग्रामेटिकल है, बाकी चीज़ भी है सब। कंटेंट माने किस प्रकार का लेवल है, आप किस स्तर पर उसको बता रहे हैं, बहुत लो लेवल का है कि हाई लेवल का है या मीडियम। ठीक है, एक्सप्रेशन में ग्रामेटिकल है ना, एक्यूरेसी, कोहेरेंस, अप्रोप्रिएट वर्ड्स, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ये सभी चीज़ें चेक होंगी, तो इस तरह से 1 नंबर रहेगा। ठीक है, इन सब चीज़ों के बेसिस पर आपकी मार्किंग होगी लॉन्ग आंसर कंपोजिशन का, यानी ऐसे वगैरह का। ठीक है, 4 नंबर का रहेगा। नेक्स्ट है ग्रामर की सेक्शन सी, ग्रामर का रहेगा 10 नंबर का, जिसमें से पहला रहेगा क्वेश्चन ऑन गैप फिलिंग। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन रहेंगे उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे उसमें दिया गया है। क्वेश्चन ऑन गैप फिलिंग में टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, कंजक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, मॉडल और डिटर्मिनर से। इस तरह के जो भी आपके ग्रामर के पार्ट हैं उनसे रिलेटेड ही फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चंस आएंगे, तो इन सभी को आपको तैयार करना है। इन टॉपिक्स को, इन टॉपिक से रिलेटेड ही फिल इन द ब्लैंक्स ग्रामर में आएंगे। ठीक है, 5 नंबर का ये रहेगा। नेक्स्ट दूसरा है जो है डू एज डायरेक्टेड, उसमें से क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये भी 5 नंबर का रहेगा, जिसमें वॉइस आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का परिवर्तन, जैसे कि निगेटिव है तो उसको इंट्रोगेटिव बनाइए, या इंट्रोगेटिव है तो निगेटिव बनाइए, सिंपल सेंटेंस है तो उसको किसी और टेंस में चेंज कर दीजिए, लाइक दैट, एंड क्लॉजेस एक्सेट्रा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है डू एज डायरेक्टेड में आएंगे। अब आते हैं सेक्शन डी, जो कि टेक्स्ट बुक है, आपकी पाठ्यपुस्तक से रिलेटेड है, 44 नंबर का रहेगा। इसमें क्या है कि दिस सेक्शन विल हैव the variety of assessment items including multiple choice questions, objective type question, short answer type questions and long answer type questions to access comprehension, analysis, interpretation and exploration, extrapolation of the text books। ठीक है,
ये सब चीज़ें आपकी इवेलुएट की जाएंगी, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, और आपके जितने भी एनालिसिस करने के संबंध में जो भी चीज़ें हैं, वर्णन कर पाएँ, विवरणन कर पाएँ, ये सभी से रिलेटेड क्वेश्चन जो आएंगे जो कि किताब के अंदर के हैं। तो इस तरह से आपका 44 नंबर का टेक्स्ट बुक से रहेगा। तो इस तरह से एक वर्णन भी था कि किस चीज़ में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी और किस तरह से चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ये सब है ब्लूप्रिंट का इंग्लिश का। ठीक है, तो बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।